हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरो। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो एक लव रीडिंग है। टॉपिक ये है कि आपके पर्सन राइट नाउ आपके बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, सो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग यूनिवर्स से प्रे करेंगे, उनसे बोलेंगे जो आए आपके लिए आए। ओके, सो देखते हैं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के बारे में बताइए। मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन है वो उनके बारे में कैसा फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ टेल मी, स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन के साथ बताइए प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, हमारे पास आया है दिस सन कार्ड। वन मोर कार्ड प्लीज, गिव मी अ वन कार्ड विथ स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशंस। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। वन मोर कार्ड प्लीज। चलो आगे ले लेते हैं, जस्टिस विथ 4 ऑफ स्वॉर्ड। बॉटम से डेक से है 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो साइंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिंह राशि स्पेशल है, तुला राशि स्पेशल है, बाकी सारे साइंस है ना, सारे साइंस हैं। ओके, सो आपके पर्सन राइट नाउ आपके लिए कैसा फील कर रहा है। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हैं। ऐसा फील मतलब जैसे कि अंदर अंदर डिसाइड कर लेना, बोलना नहीं है किसी से, चुप हैं ये। ठीक है, चुप हैं। आपके पर्सन बिल्कुल शांत है। आप नोटिस भी कर रहे होंगे आपकी इनसे ज़्यादा कोई ऐसी लड़ाई बहसबाजी नहीं हो रही होगी। जो चल रहा होगा सही सलामत चल रहा होगा, जो भी चल रहा है। अगर ब्रेकअप भी है इवन तब भी आप लोगों के बीच में कोई किसी भी तरह की कोई बातचीत वगैरह, किसी तरह की कोई बातचीत नहीं, किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा एटलीस्ट नहीं हो रहा होगा। बातचीत होना ना होना वो एक बात की बात है, लेकिन लड़ाई झगड़ा तो एटलीस्ट बहसबाजी ये सब तो चीज़ें नहीं हो रही होगी राइट नाउ। ये पर्सन आपके लिए शांत होंगे, चुप होंगे। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे एक बात बता दो, ये इंसान जो है ना इस वक्त अपने बारे में ये सोच रहे हैं, मतलब आपके और अपने बारे में ये सोच रहे हैं कि मतलब इस रिश्ते को जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं, आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं। वो चुप हैं, वो बोल नहीं रहे हैं क्योंकि ये सब चीज़ें चल रही हैं उनके दिमाग में। उनका मन कर रहा है कि वो आपकी तरफ आगे बढ़े, आपकी तरफ आए, आपको बोले, आपके इजहार करे, आपको कहें। मतलब अंदर ही अंदर बंदर जैसे डिसाइड कर चुका हो कि अब उन्हें आपके पास ही आना है, आप ही उनकी लाइफ में आएंगे, आप ही उनके लायक है और वो आपके लायक हैं, लाइक दैट। ठीक है, इस तरीके से आप ही उन्हें डिजर्व करते हैं। तो यहाँ पे अंदर ही अंदर वो डिसाइड कर चुके हैं, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे। मतलब उनका मन तो हो गया है आप ही को ही अपने लाइफ में लाने का, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे, वो चुप है। दिल में ये चीज़ें जो है ना दबा रखी है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है आप लोगों के बीच में कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, कुछ ऐसे इश्यूज़ हो सकते हैं, लाइक कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं उनमें और आप में कोई डिफरेंसेस होता है। बट आप लोगों के रिश्ते में कोई तो ऐसा पॉइंट है, कोई ऐसा इशू है जिसकी वजह से ये इंसान चुप रहता है, ये कुछ बोलते नहीं है। अंदर ही अंदर जानते हैं कि वो आपको ही चाहते हैं और आप ही उनको डिजर्व करते हैं, उनके लायक है। और जैसे वो खुद एक अपने लिए लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट करते हैं, वो सारी बातें आपके अंदर है, लेकिन ये बोलते नहीं है। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि आप लोगों के रिश्ते में मुझे काफ़ी चैलेंजेस यहाँ पे शो हो गए विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड्स। आप लोगों के रिश्ते में काफ़ी चैलेंजेस है और इनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद आप इनके डिसाइड करने से क्या होता है, घर वाले भी तो डिसाइड करने, घर वालों को भी तो मानना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना ये आगे कुछ बोलते नहीं है। ये आपको किसी भी तरीका को कोई कमिटमेंट या कोई बड़ी बड़ी बातें इसलिए ही नहीं करते क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने गलती से अपने दिल का हाल जो ये आपके लिए फील करते हैं कि वो आप डिसाइड कर रहे हैं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, अगर गलती से इन्होंने आपके आगे बोल दिया तो क्या होगा? आप तो बात पकड़ के बैठ जाएंगे और फिर कल आके ये कहते हैं कि मतलब माना ये इस इंसान ने आपको कह दिया कि आपसे ही शादी करनी है। ठीक है, अब आपका कहीं और से रिश्ता आया है तो आपने अपने घर वालों में बता दी कि नहीं भाई, मेरे को ऐसे से मेरे अपने पर्सन से ही शादी करनी है, उन्होंने मुझे वादा किया मुझसे शादी करेंगे, तो मेरे लिए कोई रिश्ता ना देखा जाए। लाइक दैट उन्होंने इस तरीके की बातें कह दी आपने अपने घर में। ठीक है, अब क्या हुआ? अगले कुछ समय बाद आपके पर्सन ही आपको आके कह रहे हैं कि सॉरी मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी फैमिली नहीं माननी। तो इसमें नुकसान क्या है? इसमें नुकसान आपका है कि आपने अपने घर में मना भी कर दिया चीज़ के लिए, आपने इतना शेयर किया, आपने अपने पर्सन पर ट्रस्ट रखा और एंड में वो मना करके चलता बना, तो फिर बोला ही क्यों कि शादी करेंगे? नहीं बोलना था फिर। यही रीज़न है कि ऐसा कोई सिचुएशन
सिचुएशन आगे जाके कोई क्रिएट ना हो जाए, इसी वजह से वो बोलते ही नहीं है। अंदर अंदर डिसाइड पूरा है कि आपसे ही करेंगे, लेकिन उस चीज़ को खुद ही अपने अंदर सीक्रेट रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है सीक्रेट, दबा के क्यों रखा हुआ है? क्योंकि वो सोचता है कि अगर आपको ये बात उन्होंने बता दी ना कि वो ऐसी ऐसी जो है इस नीयत से हैं कि वो आपके साथ शादी कर ले, आपके साथ घर वर बसा है, तो क्या होगा ना, आप बात पकड़ के बैठ जाएंगे और फिर आप इनके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। इनके लिए घर में बोलेंगे, इनके लिए घर लोगों से लड़ेंगे, और एंड में होगी कि नहीं होगी ये भी ऊपर वाले के हाथ में होगा, जो कि आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस है, चैलेंजेस है। लेकिन एक बात यहाँ पे पक्का है, एक बात पक्का ये है कि राइट नाउ ये पर्सन आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं। ऐसा फील कर रहा है लाइक ऐसा कौन सी कर्म किया है उन्होंने कि उन्हें आप जैसा इंसान मिल गया। लेकिन अपने आप को एक, अपनी किस्मत को एक अप्रिशिएट करना कि वो आपको डिज़र्व भी नहीं करते, तब भी आप उनके साथ हैं, ठीक है। इसलिए इसी वजह से खुद ही बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं, बात नहीं करते, कुछ बोलते नहीं हैं, है ना। और इवन अगर आप भी बात नहीं करते तो ये आगे से नहीं करते होंगे, आप कर लेते हैं तो थोड़ी बहुत कर लेते होंगे, नहीं करते तो नहीं करते होंगे, खुद ही बाउंड्रीज क्रिएट करके रखते हैं, ठीक है। यही रीज़न है। और आपका मूड कैसा हो जाता है, आप कैसे हो जाता है, आप क्वीन ऑफ स्वार्ड की एनर्जी में आ जाते हैं कि मतलब क्यों नहीं कर रहे, किससे नहीं कर रहे, ये भी कोई बात है, अरे बैलेंस करो, नहीं हो पा रही, टाइम नहीं मिल रहा तो बैलेंस करो लाइफ को, ऐसे थोड़ा होता है, ऐसा कैसे ब्रेकअप लाइक दैट, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपके बीच में यही इशू रहते हैं कि आप जो है ना रिश्ते को एक अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं। बाउंड्रीज क्रिएट करने का रीज़न ये है कि वो सोचते हैं कि अभी से ही दूरी बना ली जाए, क्योंकि आगे कुछ नहीं, कुछ बढ़ा के क्या ही फ़ायदा का, कुछ नहीं बढ़ा आगे तो आपके साथ भी धोखाधड़ी है, खुद के साथ भी गलती है, ठीक है। इस वजह से ये इंसान जो है ना आपसे थोड़ा सा डिफरेंसेस की वजह से ना खुद ही बाउंड्रीज क्रिएट करता है और बात नहीं करते, क्योंकि अंदर ही अंदर जानते हैं कि आप ही उनके लायक हैं और शादी भी करना चाहते हैं कि कमिटमेंट करें, लेकिन आपको शेयर इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें वही चीज़ें लगती है कि अभी शेयर करने का कोई जो है ना अभी कोई मतलब नहीं बनता शेयर करने का। अगर अभी शेयर करती तो कहीं आप इनके पीछे ना पड़ जाए और ये अपनी किए गए वादे को नहीं निभा पाए तो ज़्यादा गलत हो जाएगा आपके साथ। इसलिए बेहतर है कि बोले ही ना, आगे अगर कुछ होता है तो भगवान के हाथ में है, देखा जाएगा। लाइक इस तरीके की एनर्जीज में है वो आपके लिए, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव फील करना है आपके लिए। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस, न्यू विजन। वन मोर कार्ड प्लीज़। एक्सपीरियंसिंग, ओके। बॉटम से डेक से है स्लोइंग डाउन, ओके। सो गाइज आपके लिए जो गाइडेंस है ना, परफेक्ट गाइडेंस वो यही है कि आप लोगों को ना ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। जल्दबाजी नहीं करनी है आप लोगों को, ज़्यादा ये चीज़ें नहीं करनी, हाँ तो ये वो इस तरीके से अभी से एकदम तुनक के फैसला ले लेना, आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। जितना हो सके चीज़ों को जैसा है चलने दीजिए। थोड़ी सी चीज़ें स्लो है आपकी लाइफ में, डिलेड है, तो उस डिलेड, जब कोई चीज़ डिले होती है ना तो उसको तोड़ने के बजाय उस चीज़ का इंतज़ार करना बेहतर रहता है कि इंतज़ार करने से कुछ तो होगा, लेकिन अगर आज ही होगा, आज ही फैसला चाहिए, आज ही फैसला चाहिए से ना चीज़ें गड़बड़ा जाती है। तो आपको अभी थोड़ा उस एनर्जी, उस तैश वाली एनर्जी को थोड़ा कम कीजिए, ठीक है। अभी लड़ना भिड़ना, दिमाग में गुस्सा भर के रखना, ये चीज़ मत कीजिए। थोड़ा सा न्यू चीज़ें एक्सप्लोर कीजिए, न्यू अपने रिश्ते को थोड़ा अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। इंस्टेड ऑफ आप सिर्फ नेगेटिव देखें तो थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट पर भी नज़र डालिए, ठीक है। और अपने पास्ट एक्सपीरियंस पर नज़र डालिए, ठीक है। पास्ट एक्सपीरियंस मतलब कि किसी और के साथ नहीं, पास्ट एक्सपीरियंस मतलब इसी पर्सन के साथ में आपका जब पुराना रिश्ता जब से भी चल रहा है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 1 साल 2 साल 4 साल, जिस वक्त से भी आपका ये रिश्ता अपने पर्सन से शुरू हुआ है, उस वक्त से लेके अब तक उन मोमेंट्स को नज़र डालिए जिसमें आपको ऐसा लगा है कि हाँ ये इंसान अब मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता। उस चीज़ के हिसाब से अपने जो एक्सपीरियंस आपने इनके साथ लिया है ना, उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिए कि ये इंसान आपको चाहता है कि नहीं चाहता। अगर उस जो भी 4 साल का रिश्ता, फॉर एग्जांपल अगर आपका 1 साल का रिश्ता है, ठीक है, तो उस 1 साल में के उन मोमेंट्स को नज़र डालिए कि ये इंसान आपके लिए कितना लायक है, कितना नहीं है, ये आपको चाहते हैं नहीं करते, प्यार करते हैं, उस मोमेंट को नज़र डालिए, ठीक है। अगर आपको उन्हीं एक साल के एक्सपीरियंस से आपको ये ध्यान में पता लग जाएगा कि ध्यान करेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि ये इंसान जो है ना आपको चाहता है नहीं चाहता, या फिर ये हमेशा से ऐसे ही करते आ रहे हैं या अभी ऐसा कर रहे हैं, या ये मोमेंट जो आपके बीच में राइट नाउ चल रहा है ये जैसे बातें कम करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर चुप लगा जाते हैं, मन में क्या चल रहा है बताते नहीं है, ये शुरू से ही ऐसे, या इनका असल नेचर है, या अभी ज़्यादा करने लगे हैं। तो इन सब चीज़ों को ज़रा कंपेयर करके देखिए। अगर आपको जरा भी ऐसा फील हो ना कि नहीं ये इंसान मेरे लायक नहीं है, तो आप भले ही इन्हें छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये इंसान ऐसा तो नहीं थे, तो चाहते थे, प्यार करते, मोहब्बत करते हैं, तो एकदम से कोई फैसला ना लीजिए। ये गाइडेंस है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि होते हैं ना, जैसे कुछ लोग होते हैं 5-5 6 साल के रिश्ते होते हैं, फिर एक कह के ख़त्म कर देते हैं कि ये इंसान मुझसे प्यार नहीं करता। अरे प्यार नहीं करता तो 5 साल से क्या कर रहे थे साथ में, समझिए बात को, ठीक है। तो एकदम से डिसाइड कर लेना कि कुछ नहीं है, बेकार है और ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। पहले पास्ट चीज़ों पे, अपने पास्ट मोमेंट जो भी आपका वक्त इंसान के साथ बीता है उसको सोचिए, उसको समझिए, उसको याद कीजिए, उन मेमोरीज़ को याद कीजिए, वहाँ से डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है, ठीक है। थैंक यू।
हे गाइस, देखते हैं यहाँ पे मेरे पास एक कमेंट है कि ये मेरा व्हाट्सएप पे कमेंट आया है, बट इन्होंने ही मुझे मैसेज किया है कि उनकी आईडीज़ वगैरह को जो है, जो भी है उनकी आइडेंटिटी, उसको छुपा के रखा जाए। सो विद द कीपिंग ऑफ द सीक्रेट्स, उनकी आइडेंटिटी को छुपाते हुए, हाइडिंग देयर इन्फॉर्मेशंस, मैं आपको इनके सवाल का जवाब यहाँ पे देने वाली हूँ, ठीक है। तो इनका जो सवाल है वो ये कुछ लव लाइफ से रिलेटेड है, और ये कह रही हैं कि इनके जो पर्सन है, इनके बीच में जो भी प्रॉब्लम हुई होगी, और एक बात से ही कंफर्म है जो जिसमें इन्होंने लिख के भी दिया है कि ये इनको चाहते हैं, प्यार करते हैं, बहुत प्यार किया है, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम्स हुए होंगे जिसमें इनका हो गया ब्रेकअप, मतलब जो लड़की है इसने अपने बॉयफ्रेंड को ब्रेकअप का मैसेज कर दिया है कि लाइक हमारे छोड़ो यार, ख़त्म करो, लाइक दैट, ऐसा कुछ कह दिया होगा। तो ये जानना चाहते हैं कि इन्होंने जो फैसला लिया है क्या वो सही लिया है, क्योंकि वो करने के बाद जो है ना, सामने वाले बंदे ने इन्हें कोई कांटेक्ट नहीं करा अपनी तरफ से, पूछा नहीं कि क्यों कर रहे हो ये सब चीज़ें, ठीक है। उन्होंने ब्रेकअप किया तो सामने वाले की तरफ से ऐसा कोई रिस्पांस ही नहीं है, ठीक है, कोई रिस्पांस नहीं, इस हवाले से कोई बात नहीं करी। तो देखना चाहते हैं इन्होंने सही किया है, नहीं किया है, गलत किया है, क्या किया है, ठीक है। तो देखते हैं इनके सवाल का जवाब। तो देखते हैं, यूनिवर्स प्लीज टेल मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो व्यूअर है जिनका कमेंट है, उनके पर्सन को इन्होंने जो भी मैसेज वगैरह किए हैं, क्या उनका सही डिसीजन है। प्लीज़, थैंक यू सो मच, मुझे क्लैरिफिकेशन के साथ सही जवाब दीजिए। ओके, हमारे पास आ गया है द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सो आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली दिखाई दे रहा है। आप लोगों का रिश्ता काफ़ी पुराना हो सकता है, पुराना मतलब एज इन कुछ महीने हो गए होंगे, 1 साल की भी एनर्जी है। 2 ऑफ सॉल्ट, वन मोर कार्ड प्लीज़, 9 ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ वॉन्ड, क्लैरिफाई कर दीजिए 2 ऑफ सॉल्ट को, वाई द 2 ऑफ सॉल्ट इज हियर। 9 ऑफ वॉन्ड क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ क्लैरिफाई कर दिस कार्ड। ओके, सारे कप्स ऐसे हैं। ओके, सो देखो, आपने इन्हें जो भी मैसेज वगैरह किया है ना, पहली बात ये जो भी आपने इन्हें बोला है और इनको ब्रेकअप किया और इस इंसान का कोई जवाब नहीं आया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है कि आपने ना ये सही किया है, किया आपने सही है। इसमें कुछ नुकसान हुए हैं आपके, लेकिन ये नुकसान आपके फ़ायदे के लिए, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। नुकसान हुए हैं, आपने किया सही है, लेकिन आपको ऐसा है कि आपकी ये करने की वजह से सामने वाला सुधर जाएगा, तो इस वजह से ये नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब वो चीज़ नहीं हो रही यहाँ पे। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपके इस तरह का एटीट्यूड दिखाने से सामने वाला इंसान सुधर जाएगा, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, बल्कि उल्टा है। उल्टा ये है कि आपकी लाइफ सुधरेगी। ओके, आपकी लाइफ सुधरेगी। यहाँ पे कैसे सुधरेगी? सबसे पहले तो ये दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना, आप इनसे प्रायोरिटीज़ पे चले गए हैं। ये करके ना आपने अपनी प्रायोरिटी दिखा दी है। कैसे बताऊँ? जैसे सामने वाला आपको 4 नंबर समझ रहा था, खुद वो 2 नंबर था, और मतलब सेकंड रैंक पे था, और आपको 4th रैंक पे देख के आपको कुछ भी नहीं समझ रहा था, लाइक दैट। आपको 4th रैंक पे देखा कि यार ये तो 4th रैंक है और मैं हूँ 2 रैंक, तो लाइक कुछ नहीं समझना किसी को, ठीक है। आपने आपको सुपीरियर रख लिया ना एक तरीके से, लेकिन जैसे ही आपने अपनी तरफ से ये कहा ना कि यार छोड़ो, मैं पागल नहीं हूँ, लाइक दैट, आपने अपना ये एटीट्यूड दिखाया है ना कि अगर मैं चाहूँ तो मुझे तुम्हें छोड़ने में 2 मिनट नहीं लगेंगे, लाइक दैट। अगर मैं अपनी पे आ गई, आपने इस तरह का एटीट्यूड दिखाया, और सामने वाले को आपने क्या करा, आप सामने वाला तो है ही 2 रैंक पे, लेकिन आपने खुद को ये एटीट्यूड दिखा कर 4 रैंक से सीधा 1st रैंक पे ले आए। तो आपने अपनी सुपीरियरिटी दिखाई कि अगर मैं अपने पे आ गई तो तुम छोटे हो, मैं बड़ी हूँ, मतलब लाइक दैट, ठीक है। कि मैं अपने पे आ गई ना तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अभी जितना तुम मेरे पे चढ़ रहे हो ना, अगर मैं अपने पे आ गई ना तो फिर मैं तुम पे चढ़ जाऊंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपने जब ये एटीट्यूड सामने वाले को दिखाया ना, तो सामने वाला थोड़ा सा तो हक्का बक्का रह गया, ठीक है। फिर वो एटीट्यूड दिखाते ही आपने क्या करा है, आपने खुद के साथ सही कर लिया है। आपने खुद की लाइफ में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, खुद मतलब अच्छा खासा आपने अपने चीज़ों को, अपने भाग्य को में तब्दीली ला दी।
और उसमें आपने खुद के साथ सही कर लिया। मैंने कहा ना सामने वाले के साथ कितना सही किया वो मैटर नहीं है, मैटर ये है कि आपने खुद के साथ अच्छा कर लिया है। ओके, आपने जो खुद से जो एक डिफेंस क्रिएट करा कि मुझे आपकी ये जो फीलिंग दी ना इंसान को कि मुझे आपकी नीड नहीं है, इस वक्त राइट नाउ ये इंसान आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि कल तक आप उनको मैनिफेस्ट तक कर रहे थे, लेकिन आज आपने ना तो उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और अगर वो खुद भी आपके साथ आना चाह रहे हैं ना तो आप जो है दरवाज़ा बंद कर रहे हैं। तो इस बात से ये इंसान हैरान है, और ये चीज़ जो है ना आपकी लव लाइफ में बहुत अच्छा गहरा असर डाल रही है, आपकी खुद की पर्सनैलिटी पर बहुत गहरा असर डाल रही है। आपका ये एटीट्यूड दिखाना, आप मुझे पता पूरी तरह मिस कर रहे हैं, विद दिस 5 ऑफ कप्स का दिखाई दे रहा है, आप पूरी तरह मिस कर रहे हैं और उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन आपने ही बाउंड्रीज क्रिएट करे हैं, बाउंड्रीज भी आपने ही क्रिएट करे हैं। तो इंसान की इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन ये इंसान डेफिनेटली आपको मिस तो कर रहे हैं, ठीक है, मिस कर रहे हैं। तो आपने ना उनको इस तरीके का एटीट्यूड दिखा के जो है ना एक ऐसा सीन क्रिएट कर दिया है, खुद को सुपीरियरिटी पे लिया है ना, तो वो चीज़ देख के ये इंसान थोड़ा सा वो हो गया है कि मतलब कल तक ये एटीट्यूड दिखा रहे थे, आपने एटीट्यूड कैसे दिखा दिया। मतलब सच बताऊँ, जब आपने ये मैसेज करा होगा ना इन्हें कि ब्रेकअप, तो पता है उस टाइम ये एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे आपसे कि आप फ़ोन मैसेज करके ना माफ़ी मांगेंगे, आप इनसे बोलेंगे सॉरी ठीक है माफ़ कर दो, लेकिन इन्हें मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने बोला बहुत हो गया है ब्रेकअप करो। वहाँ से ये इंसान थोड़ा सा ना हैरान हो गया कि आप बोल सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो देखते हैं आपको और क्या करना चाहिए, गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। ओके, ओके, गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपको ना इनको खुद से किसी की तरह का कोई कॉल मैसेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक बात कंफर्म हुई है कि आपने इस तरह के फैसले लिए ज़रूर, लेकिन आप खुद ही जो है ना साइकेट्रिक प्रॉब्लम का शिकार हो गए, डिप्रेशन का शिकार हो गए, और ये सोच में पड़ गए मैंने किया सही किया गलत किया, जो कि आपका सवाल भी है सही था कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि आप उनके बारे में ज़्यादा ना सोचें, ठीक है, आप ज़्यादा सोचें ही ना। ओके, क्यों ना सोचें, क्योंकि ये आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम दे सकता है, आपके मेंटल लेवल को प्रॉब्लम दे सकता है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके करियर और आपके जो है ना प्रोफेशन के बीच में भी आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की डबल एनर्जी आ गई है, लेकिन एक बात यह कंफर्म है, आपके इस फैसले की वजह से आपकी लाइफ में 360 डिग्री का रोटेशन आएगा, मार्क माय वर्ड्स, ठीक है। ये आपने सही किया है, ओके, ये आपके सवाल का जवाब हो गया। तो चिंता मत कीजिए, ज़्यादा उनके बारे में ना सोचिए। ओके, थैंक यू।